दोस्तों आप लोग याद कर लेते हैं तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपके बोर्ड परीक्षा में यहाँ से सिर्फ 5 नंबर आने वाले हैं। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर आप उठा सकते हैं। ठीक है, देखिए कैसे रहेगा बाबू। कहेगा दही वाली मंगम्मा किस भाषा में अनुदित है, तो कन्नड़ भाषा में। दही वाली मंगम्मा कौन सा है, तो कन्नड़ है। ठीक है, दही वाली मंगम्मा का लेखक कौन है, तो श्रीनिवास है। दही वाली मंगम्मा का लेखक कौन है, तो श्रीनिवास है। ठीक है, अगला 2 नंबर में ढहते विश्वास क्या है, तो उड़िया है। ढहते विश्वास कैसा है, तो उड़िया है। ढहते विश्वास का लेखक कौन है, तो सातकोड़ी होता। ढहते विश्वास का लेखक कौन है, तो सातकोड़ी होता। उसके बाद है माँ। माँ जो है गुजराती है। माँ क्या है, तो गुजराती है। इसका लेखक कौन है, ईश्वर पाटलीकर। इसका लेखक कौन है बाबू, तो ईश्वर पाटलीकर। अगला है 4 नंबर सवाल में नगर तपील। नगर तपील, नगर क्या है, तो तमिल है। नगर जो है क्या है, तामिल है। ठीक है, नगर का लेखक कौन है, तो सुजाता है। नगर का लेखक कौन है, तो सुजाता है। ठीक है, अब 5 नंबर में धरती कब तक घूमेगी। धरती कब तक घूमेगी, ये क्या चीज में अनुदित है, तो राजस्थानी में। ठीक है, धरती कब तक घूमेगी क्या, राजस्थानी। इसका लेखक कौन है, सावरदई। इसका कौन लेखक है, तो सावरदई। एक बार और देखते हैं। ठीक है, दही वाली मंगम्मा कन्नड़ है। इसका लेखक श्रीनिवास है। ढहते विश्वास उड़िया है। इसका लेखक सातकोड़ी होता है। माँ गुजराती है। इसका लेखक ईश्वर पाटलीकर है। नगर तामिल है। इसका लेखक सुजाता है। घर धरती कब तक घूमेगी, ये राजस्थानी है। इसका लेखक सावरदइया है। आप लोग सिर्फ इतना याद कीजिए। मैं गारंटी लेता हूं कि आपके बोर्ड परीक्षा में 7 से 8 नंबर आप लोग बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। यहाँ पे लिखा है दही वाली मंगम्मा, तो इसकी कहानी के कथाकार श्रीनिवास है। दही वाली मंगम्मा कथाकार कहानी जो है, इसका लेखक कौन है, तो श्रीनिवास है। अगला है श्रीनिवास का जन्म 6 जून 1891 को हुआ था। तो श्रीनिवास का जन्म 6 जून 1891 को हुआ था। श्रीनिवास का जन्म कर्नाटक के कोलार जिला में हुआ था। श्रीनिवास जी का जन्म कर्नाटक के कोलार जिला में हुआ था। इस कहानी के अनुवाद B.R. नारायण है। इस कहानी का अनुवाद किसने किया था, तो B.R. नारायण ने किए थे। अगला है श्रीनिवास का पूरा मस्तिष्क रिटेंस अयंगार है। क्या अयंगार है। मंगम्मा दही बेचने कहाँ जाते थे, तो बंगलुरु जाती थी। मंगम्मा दही बेचने बंगलुरु जाती थी। ठीक है, उसके बाद है मंगम्मा का काम अबलूर के पास था। मंगम्मा का गांव अबलूर के पास था। मंगम्मा की बहू का नाम नजम्मा था। मंगम्मा की बहू का नाम क्या था, नजम्मा था। मंगम्मा के गांव में जुआरी का नाम रंगरप्पा था। मंगम्मा के गांव के जुआरी का नाम क्या था, रंगरप्पा था। मंगम्मा के गांव के रास्ते के कुएं का नाम अमराई का कुआं था। मंगम्मा के गांव के रास्ते का कुएं का नाम क्या था, तो अमराई का कुआं था। मंगम्मा के मखमल ब्लाउज कीमत 8 रुपया थी। मंगम्मा के मखमल की ब्लाउज की कीमत क्या रुपया थी, तो 8 रुपया थी। मंगम्मा ने अपनी बहू नजम्मा से क्यों राक्षसी बच्चे को मार डालेगी कही थी। मंगम्मा ने अपनी बहू से नजम्मा से कहा क्यों राक्षसी बच्चे को मार डालेगी। कौन बोले थे, तो मंगम्मा बोले थे। ठीक है, आप लोग इतना याद कर लेते हैं तो मैं उम्मीद के साथ बोलता हूं बाबू कि आप लोग को सिर्फ यहाँ से 10 नंबर आने वाले हैं बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सब्जेक्टिव प्रश्न को। कह रहा है मंगम्मा की अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। तो मंगम्मा अपनी बहू को नजम्मा के साथ पोते को लेकर विवाद था। मंगम्मा के बेटे को भी उसकी बहू अपनी बास में रखना चाहती थी, इसलिए दोनों में हमेशा विवाद होता रहता था। कोई दिक्कत है, इतना पता है ना आपको कि मंगम्मा और नजम्मा में किस बात को लेकर विवाद था, तो उसके पोते मंगम्मा के पोते को लेकर विवाद था। मंगम्मा के बेटे को भी उसकी बहू अपनी बस में रखना चाहती थी, इसलिए दोनों में हमेशा विवाद रहता था। ठीक है, चलिए अगला 2 नंबर सवाल को देखते हैं। अगला है रंगरप्पा कौन था और वह मंगम्मा से क्या चाहता था। तो रंगरप्पा मंगम्मा के गांव का एक जुआरी व्यक्ति था जो कुछ पैसे कर्ज मांगने के लिए मंगम्मा के पीछे पड़ गया था। ठीक है, अगला है
बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? तो नजम्मा अपनी सास को मनाने के लिए अपने बेटों को अपने सास के पास भेज दिया, जिसके बाद सास मान भी गई थी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। इस कहानी का कथाकारवाचक उसकी परिचय दीजिए। ठीक है, तो इस कहानी का कथावाचक मस्तिष्क ब्रिटेन्स अयंगार है, जिनका जन्म 6 जून 1891 ईस्वी में कर्नाटक के कोल्लूर में हुआ था। वह कन्नड़ साहित्य की एक सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक है। उनका कविता, नाटक, आलोचना, जीवन चरित्र आदि सभी के महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं मंगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए। तो मंगम्मा एक विधवा औरत थी जो अपने पेट पालने के लिए बेंगलुरु शहर में दही बेचती थी। मंगम्मा के साथ एक बेटा, एक बहू और एक पोता भी था। मंगम्मा अपनी बहू नजम्मा के साथ अच्छे संबंध नहीं थे। वे दोनों मंगम्मा के बेटे का अपने अधिकार को लेकर लड़ते झगड़ते रहते थे। कोई दिक्कत है इतना में? नहीं ना है। मंगम्मा का चरित्र चित्रण करें। ए हो सकता है MVVI कि 2024 में बाबू बोर्ड परीक्षा में पूछ भी सकता है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद है दही वाली मंगम्मा कहानी का सारांश प्रस्तुत कीजिए। यह कहानी एक विधवा औरत मंगम्मा की है जो अपना जीवन आयन करने के लिए अपने गांव से 3 मील दूर दही बेचने जाती थी। इस कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो कौन है बाबू? तो इस कहानी का मुख्य पात्र जो है कौन है? तो इस कहानी का मुख्य पात्र मंगम्मा का बेटा है। कौन है? तो मंगम्मा का बेटा है, एक बहू और एक पोता है। मंगम्मा दही बेचकर जो भी पैसा कमाती थी उनका उपयोग घर के कार्यों में करती थी, परंतु एक दिन उसकी बहू नजम्मा के साथ उसका विवाद हो गया, जिसके कारण मंगम्मा अलग खाना बनाकर खाती। इस कहानी में अवसर घरों में होने वाले घटनाओं को दर्शाया गया है कि जब तक बेटे की शादी ना होती है तब तक वह माँ की बात मानता है, लेकिन शादी हो जाने के बाद बेटे पर बहू का कब्जा हो जाता है। ठीक है, आप लोग ऑब्जेक्टिव किए, सब्जेक्टिव किए बहुत ही आसानी से। ठीक है, आप लोग इतना पढ़ लेते हैं तो मैं गारंटी दिलाता हूं कि जो दही वाली मंगम्मा, इससे एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। ठीक है, आप लोग सिर्फ जितना पढ़ाएं उतना पढ़ के बोर्ड परीक्षा में जाइए। मैं उम्मीद दिलाता हूं कि एक भी प्रश्न छूटने वाला दही वाली मंगम्मा से नहीं है। इसका PDF चाहते हैं 93 41 11 70 99 पे आप लोग संपर्क करें। ठीक है, आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि अगला वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।